अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैंने सोचा आज मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं। उतने साथ ही हाउसवाइफ का पहला काम आपको पता है किचन में जाना ही होता है। तो यहाँ मैं बना रही थी नाश्ता अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो ये रोटी बनाई थी मैंने अपने लिए और पराठा बना रही थी हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड और बाकी घर वाले तो पराठा ही खाते हैं, लेकिन मैं पराठा जितना हो सके अवॉइड करती हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं क्लीनिंग भी करती जा रही थी ताकि काम भी साथ के साथ सिमटता रहे। और पराठा खाने का मेरा भी कभी कभी बहुत दिल करता है और फिर मैं खा भी लेती हूँ कभी, लेकिन कोशिश हमेशा मेरी यही होती है कि मैं ना खाऊं पराठा। बस अंडा भी बना लिया था, चाय भी निकाल ली थी, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी नाश्ता एंजॉय किया हमने। उसके बाद आज बनाने थे मेरी मदर इन लॉ ने बघारे बैगन, तो ये मैंने उसकी तैयारी करके रखी थी, उसके लिए चीज़ें वगैरह निकाल ली थी सारी। फिर फातिमा भी काफ़ी देर की उठी हुई थी, अपने बाबा के साथ खेल रही थी, भूख लग रही थी उसको, तो मैं यहाँ उसको सेरेलैक खिलाने लगी। फातिमा आपको डर लग रही होगी काफ़ी, क्योंकि उसकी तबीयत 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ खाना भी वो बड़ी मुश्किल से खा रही थी, लेकिन मैं उसको खिला रही थी ज़बरदस्ती, क्योंकि अभी उस फीड भी नहीं कर रही थी वो। और जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो तो उनका भी दिल नहीं करता ज़ाहिर है खाने का या फीड करने का। तो यहाँ बस मैं उसको ज़बरदस्ती सेरेलैक खिला रही थी, थोड़ा बहला बहला के। और फाइनली उसने बहुत देर से ही लेकिन ख़त्म कर लिया था, क्योंकि फातिमा माशाल्लाह से 5.5 मंथ्स की हो गई है। तो मैंने उसको सॉलिड में सबसे पहले सेरेलैक ही स्टार्ट करवाया है कुछ और देने से पहले, और मैं आगे और क्या उसको दूंगी वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। बस यहाँ पे मैंने फातिमा को तैयार करने लगी थी। तो मैंने आज इसको नहलाया नहीं था क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फ्लू हुआ था। तो बस गर्म पानी के अंदर मैंने वाइप को डिप करके अच्छे से इसको क्लीन कर दिया था, इसके हाथ पैर फेस अच्छे से साफ़ कर दिया था। बस फिर इसको मैंने चेंज करवा दिया यहाँ पर, और तैयार होते साथ ही इसने रोना स्टार्ट कर दिया था कि बस मैं इसको सुला दूँ किसी तरह। तो मैंने इसको जल्दी जल्दी झूले में डाला, और इसको झूले की आदत इतनी लगी हुई है कि ये झूले के अलावा सोती ही नहीं है। बस फिर इसको सुला के मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ किचन में मेरी मदर इन लॉ बना रही थी बघारे बैगन, जो मैंने तैयारी करके रखी हुई थी। क्योंकि मेरे इन लॉज हैदराबादी हैं, तो ये उनकी काफ़ी फ़ेमस डिश है। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल आके ही खाई थी ये। और अगर आप में से किसी को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँ। बस अम्मी यहाँ पे बघारे बैगन बना रही थी और मैं साथ-साथ अपनी बिरयानी की तैयारी कर रही थी। तो ये बिरयानी कीमे की और दाल की बिरयानी है, ये भी हैदराबादी डिश है। ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल आके ही खाई थी। तो बस जिस तरह हम बिरयानी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनती है, कीमे में सारे मसाले वगैरह डाल के। यहाँ पे मैंने प्याज़ में इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। साथ ही यहाँ मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे और इसको अच्छे से मिक्स करके यहाँ इसे गलने के लिए रख दिया था। साथ ही यहाँ हमारे बघारे बैगन भी रेडी हो गए थे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ फाइनल लुक शेयर कर दूँ। बस यहाँ पे बिरयानी भी रेडी होने वाली थी, क्योंकि हाउसवाइफ़ का आपको पता है ज़्यादातर वक़्त किचन में ही गुज़रता है, और मेरा डे आज कुछ ज़्यादा हैपनिंग भी नहीं था। तो बस सारा वक़्त किचन में ही गुज़र गया, और यहाँ दाल भी बॉयल करने रख दी थी। साथ चावल भी बॉयल हो गए थे हमारे दूसरी तरफ। तो बस यहाँ जल्दी-जल्दी मैंने बिरयानी को तह लगा दी। और आप लोगों को हो सकता है ये डिश थोड़ी-सी यूनिक लगे, और क्योंकि मुझे भी फर्स्ट टाइम मैंने यहीं आके ट्राई करी, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि ये भी कोई बिरयानी होती है। तो बस यहाँ पे तह लगा दी थी अच्छे से, जिस तरह बिल्कुल बिरयानी बनती है बिल्कुल उसी तरह आपने इसकी तह लगा देनी है। यहाँ फूड कलर डाल दिया, और बस ये सब करके मैंने इसको अच्छे से लगा दिया था दम पे। खाना भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला था, तो साथ ही यहाँ पे मैं टमाटर काट के फ्रीज़ करी थी। तो जब टमाटर ज़्यादा आ जाते हैं कभी, तो मैं इस तरह उनको काट के फ्रीज़ कर देती हूँ आधे, और आधे फ्रेश रहने देती हूँ। तो होता ये है कि कभी जल्दी हो तो कटे हुए भी होते हैं, तो ज़्यादा आसानी भी हो जाती है और इस तरह ख़राब भी नहीं होते। बस इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में बंद करके। साथ ही मेरा किचन भी साफ़ हो गया था, मेरे दिन के ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट पर थे। साथ ही यहाँ खाना भी रेडी हो गया था, तो बस मैंने खाना लगा दिया, फिर हम लोगों ने खाना खाया। बस फिर अचानक ही हमारा मार्केट जाने का प्लान बन गया। हस्बैंड को भी अपने लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, और मुझे भी 2-3 चीज़ें लेनी थी, तो हम लोग मार्केट निकल गए। और अच्छा ख़ासा टाइम वहाँ लग गया। घर से भी कॉल्स आ रही कि फ़ातिमा बहुत रो रही है, बहुत रो रही है, किसी से नहीं संभल रही। तो बस उसके बाद हमने जो चीज़ें लेनी थी वो लेके जल्दी-जल्दी घर गए हम लोग। घर आते साथ ही बस मैंने फ़ातिमा को सँभाला, उसको चुप वगैरह कराया, फ़ीड कराया। जब सँभल गई तो उसके बाबा को दिया। तो वो पार्ट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और ये हलवा मैं मार्केट जाने से पहले ही रख के गई थी चूल्हे पे, और ये बस कंप्लीट हो गया था। इसमें मीठा वगैरह डाल दिया था मैंने, और ये मुझे थोड़ा मीठा कुछ कम लग रहा था, तो उसके लिए मैंने इसमें थोड़ा-सा कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर दिया था ताकि थोड़ा-सा फ्लेवर आ जाए।
और ये बस एक आखिरी बार और हलवा बनाया था सीज़न का जाते-जाते गाजर का, वैसे भी गाजर अब ख़त्म होने वाली हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है मीठा, तो बस ये उनकी फ़रमाइश पर ही बनाया था। उसके बाद बस मैंने फ़ातिमा को फ़ीड करा के जल्दी-जल्दी सुला दिया था क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। बस फिर यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया था क्योंकि आज हमारा बाहर खाना खाने का प्लान था। लेकिन फ़ातिमा बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी तो उसकी वजह से हमें जल्दी घर आना पड़ा, तो बस हमने ये घर पे ही मँगवा लिया था। आजकल हम एक सीज़न देख रहे थे तो बस फिर हमने वो लगा लिया, तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पर व्लॉग को एंड। ये था मेरा आज का दिन। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी ये छोटी-सी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।